तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सीएसके और आरसीबी के बीच जो मैच खेला गया, जिस मैच को बहुत ही रोमांचक तरीके से आरसीबी ने अपने नाम करा, मात्र 2 रन से आरसीबी ने उस मैच को जीता था। पर यहां पर बड़े ही ताज्जुब की बात यह है कि उस मैच की जीत के बाद लोग इस बारे में कम बात कर रहे हैं कि आरसीबी ने कितनी शानदार जीत हासिल करी, आरसीबी ने फिर से एक बार सीएसके को हरा दिया। लोग असल में इस मामले को ज्यादा उठा रहे हैं कि आखिर उस मैच में विराट कोहली को हो क्या गया था, क्योंकि विराट कोहली उस मैच के दौरान किसी भी मोमेंट में ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए नहीं दिख रहे थे। वो जिस तरीके से भाई छोटी से छोटी बात पे पगला जाते हैं, बिल्कुल भी वो पागलपन उस मैच में नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि भाई जिस रोमांचक तरीके से आरसीबी ने उस मैच को जीता था, ऐसे मैचेस के बाद तो विराट कोहली को सेलिब्रेट करने से रोक पाना मुश्किल हो जाता था। भाई वो अपना अलग ही सेलिब्रेट करते थे, गालियां देते थे, चिल्लाते थे, मतलब अलग ही लेवल पे जाके पगला जाते थे। लेकिन फिलहाल हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस मैच में विराट कोहली को हो क्या गया था। लोगों का कहना है कि जब विराट कोहली बैटिंग के दौरान भी आउट होकर पवेलियन लौटते हैं तो वो एकदम अकेले बैठे हुए नजर आ रहे थे, एकदम कोने में गुमसुम से हुए नजर आ रहे थे, जबकि उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, टीम उनकी अच्छा कर रही थी। तो आखिर वो इतना उदास किस बात को लेके थे। कुछ लोग का कहना है कि विराट कोहली की तरफ से ना ही किसी सीएसके के विकेट के बाद सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा था। इवन जिस मोमेंट पे धोनी आउट हुए वहां भी वो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। अगर आप आज तक के पिछले मैचेस को याद करें, जब भी आरसीबी जीती है और ऐसे मैचेस में जब भी किसी क्रूशियल मोमेंट पे धोनी का विकेट गिरा है, तो भाई विराट कोहली ऐसे सेलिब्रेट करते थे, उनको लगता था कि मानो उन्होंने पूरा जग जीत लिया है। तो भाई जब इस मैच में एक बहुत ही क्रूशियल मौके पे एमएस धोनी आउट हुए, आखिर तब विराट कोहली क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। और उससे ही बड़ी बात यह है कि जब आरसीबी ने उस मैच को जीत भी लिया था, भाई आरसीबी के सारे प्लेयर्स पगला रहे थे, लेकिन विराट कोहली बिल्कुल भी ना ही सेलिब्रेट कर रहे थे, ना ही बिल्कुल भी रिएक्ट कर रहे थे। अब इसके पीछे के 2 बड़े रीजंस माने जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि शायद मैच शुरू होने से पहले धोनी ने ऑलरेडी विराट कोहली को यह कन्वे कर दिया था कि ये उनका आखिरी आईपीएल सीजन है। तो अंदर ही अंदर शायद विराट कोहली को इस बात का एहसास होगा कि जिस प्लेयर ने बहुत हद तक उनको बनाया है, जिस प्लेयर की वजह से शायद वो आज इतने बड़े लेजेंड हैं, अगर वो कैप्टन नहीं होते तो शायद विराट कोहली आज द विराट कोहली नहीं होते, आज द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली नहीं होते। तो शायद विराट कोहली अंदर ही अंदर इस बात से ज्यादा दुखी थे कि अब वो कभी भी अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ मैदान शेयर नहीं कर पाएंगे, अब वो कभी भी धोनी के साथ खेल नहीं पाएंगे। तो शायद उनको सेलिब्रेशन से ज्यादा इस बात का अंदर ही अंदर दुख सता रहा था कि धोनी अब कभी भी शायद आईपीएल में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक और रीजन यहां पे बताया जा रहा है विराट कोहली की मायूसी का, वो ये है कि कुछ ही वक्त पहले उस मैच से जो एक इंसिडेंट हुआ था विराट कोहली के साथ कि उनके अकाउंट से अवनीत कौर की एक फोटो लाइक हो गई थी, जो कि अवनीत कौर के किसी फैन पेज ने डाली थी। फिर विराट कोहली को अपने इंस्टा अकाउंट पे स्टोरी डाल के ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था कि इंस्टाग्राम के किसी एल्गोरिथम की वजह से उनके अकाउंट से फोटो लाइक हो गई है, जो सबको समझ में आ रहा था कि गलती से तो लाइक नहीं होगी, विराट कोहली ने यूं ही इंस्टा सर्व करते करते लाइक कर दी होगी। लेकिन विराट कोहली इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी है कि साला पर्सनल जिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। वो कुछ भी करते हैं तो दुनिया उस पर रिएक्ट करने लगती है, उस बात को इतना उछालने लगती है। और विराट कोहली इस चीज का जिक्र पहले भी कर चुके हैं और पहले भी वो ये कह चुके हैं कि एक बार जब वो क्रिकेट को छोड़ेंगे तो कई सालों तक वो दुनिया को नजर ही नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि सच में उस वक्त पे विराट कोहली इसी चीज को लेकर परेशान हो कि साला मैं इतना पॉपुलर हो तो गया हूं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी मेरे फायदे की है या फिर मेरे लिए एक नुकसान का सौदा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक यूजर ने ट्विटर पे रिएक्ट करते हुए लिखा, लोगों क्या कोहली ने सेलिब्रेट किया भी, क्या हो गया है उसे। एक ने लिखा, सब लोग जोर से सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन कोहली कहां थे, वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, अचानक उसको हो क्या गया है, कुछ तो गड़बड़ है। एक यूजर ने यह भी लिख दिया कि कोहली अभी भी उस इंस्टाग्राम वाले मामले में अटका हुआ है, शायद उसकी आज की बैटिंग और टीम की जीत उसे थोड़ा ठीक कर देगी। अब आप लोग को क्या लगता है, आखिर विराट कोहली उस मैच में वो विंटेज वाले विराट कोहली सेलिब्रेशन वाइज क्यों नहीं नजर आ रहे थे? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर ये तो हो गई विराट कोहली की बात। अब जो मैं फुटेज आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप एक आरसीबी फैन हैं तो आपको ये फुटेज देखनी चाहिए। जो फुटेज असल में आरसीबी वर्सेस सीएसके के इस मैच के बाद की है, जब आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया
गया था। अब आखिर ऐसा क्या है इस फुटेज में, सिर्फ और सिर्फ आरसीबी फैन देखें। अगर आप एक सीएसके फैन हैं या फिर किसी और टीम के फैन हैं तो अगर आप इस वीडियो को इग्नोर भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भाई जो बात मैं इतने लंबे वक्त से समझाए जा रहा हूं वो तो समझ जाओ। अब तो आईपीएल खत्म होने में कुछ भाई 20, 22, 23 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में अगर अब भी तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितनी बार बताऊं कि क्रिकेट टाइम विद जोशी पे क्रिकेट वर्ल्ड की और आईपीएल 2025 की जितनी बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। और साथ ही साथ भाई आईपीएल 2025 के हर मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आपके लिए जो भाई प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस लेके आते हैं वो सिंपल प्रेडिक्शन जो आप हमारे साथ करके इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए कहता हूं सिर्फ मेरी बात पे यकीन मत करो, एक बार जाके तुम क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तो देखो। और साथ में जब एक बार मैच शुरू हो जाता है वहां पर हम जो 10 क्रिक की पोस्ट डालते हैं आप उन लिंक्स पे क्लिक करके खुद प्रेडिक्शन करके देखो। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ भी जा सकते हैं, खुद की प्रेडिक्शन वहां पे जाके कर सकते हैं और भाई उसके बाद अंधा प्रॉफिट बना सकते हैं। 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि अपने पाजी हरभजन सिंह हैं। तो सोचने की तो यहां पे कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई यहां पे प्रेडिक्शन करें या ना करें, क्योंकि भज्जी पाजी जब ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई ऐप ऑथेंटिक होगा ही होगा, ऐप सेफ एंड सिक्योर होगा ही होगा। तो भाई बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने का, सबसे पहले सीधे जाने का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का और वहां पे जाके आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके आईपीएल 2025 के हर मैच को पूरे तरीके से यादगार बनाने का जल्दी जाओ आज के आज चेकआउट करो। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अब मैं आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूं जो कि एक आरसीबी फैन को तो देखनी चाहिए। बाकी अगर आप किसी और टीम के फैन हैं तो आपकी चॉइस है, आप इस फुटेज को देखना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं। देखो, जब आरसीबी ने सीएसके को इस मैच में हराया तो जाहिर सी बात है आरसीबी की इस जीत के बाद जो आरसीबी फैंस थे उनको पगलाना तो था ही, उनको रिएक्ट तो करना ही था। क्योंकि भाई इसी सीजन में आरसीबी ने सीएसके को दूसरी बार हरा दिया है और आरसीबी जिस तरीके से इस सीजन परफॉर्म कर रही है उनके फैंस खुश नहीं होंगे तो आखिर कौन होगा। पर जैसा कि भाई उस आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में जहां आरसीबी फैंस तो मौजूद थे ही लेकिन सीएसके फैंस भी वहां मौजूद थे, तो क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही आरसीबी वो मैच जीतती है तो उस क्राउड में जो सीएसके के फैंस मौजूद होते हैं, खासकर वो सीएसके फैन जिनके आसपास कुछ ज्यादा ही आरसीबी फैंस मौजूद थे, वो कुछ ज्यादा ही जोश में आने लगते हैं। वो सीएसके फैन जो उनके आसपास मौजूद हैं उनको चिढ़ाने लगते हैं। ऐसी कई वीडियोस इस मैच के बाद वायरल हो रही थी जो मैदान के बाहर की भी थी, जहां भाई आरसीबी फैंस सीएसके फैन को घेर के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। ऐसी कई वीडियोस वायरल हो रही थी। देखो भाई, इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, लेकिन उस बात को कहने से पहले मैं फिर से यहां पर क्लियर कर दूं, मैं ये भी कह चुका हूं कि भाई मैं इस सीजन में बहुत ही शिद्दत के साथ चाहता हूं कि आरसीबी टाइटल जीते। मैं विराट कोहली को एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहता हूं। पर यहां पर जो आरसीबी फैंस हैं, खासकर जो इस तरीके की हरकत करते हैं, उनको मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब आप सीएसके को हराने के बाद, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये अक्सर सीएसके को हराने के बाद ही देखने को मिलता है। आरसीबी ने एमआई को हराया, बाकी टीमों को हराया, लेकिन भाई कभी भी मैदान में या फिर मैदान के बाहर आरसीबी फैंस की तरफ से ऐसी हरकत देखने को नहीं मिली कि वो विपक्षी टीम के फैन को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप सीएसके के खिलाफ ऐसा करते हैं, खासकर इतना उच्च लेवल पे जाके सेलिब्रेट करने लगते हैं, पगलाने लगते हैं, तो इससे आप बस एक ही मैसेज दे रहे होते हैं कि आपको ये बहुत बड़ी चीज लग रही है कि आपने सीएसके को हरा दिया है। आप इतना ज्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सीएसके को हरा ही नहीं सकते थे। भाई जब बांग्लादेश या जिम्बाब्वे इंडिया को हराती है ना, तब वो पागलों की तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब इंडिया इनको हराती है तब वो पागलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करती है। इवन इंडिया साउथ अफ्रीका को कोई नॉर्मल मैच हरा दे, T20 का हो या ओडीआई हो, वो भी बहुत ज्यादा पगलाते नहीं है, जनता बहुत ज्यादा पगलाती नहीं है। ऐसा भाई तभी होता है जब कोई ऐसी टीम उस टीम को हरा दे जिस टीम को हराने लायक वो कभी थी ही नहीं। उस टीम को खुद लगता था कि हम इस टीम को नहीं हरा सकते हैं, तो जब ये टीम उस टीम को हरा देती है तो उसे लगता है कि भाई आज तो सेलिब्रेट करना बनता है। अरे आरसीबी के ये जो फैंस हैं इनको इस बात को भाई बहुत ही अच्छे समझना होगा कि अगर आप सच में ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि आपके लिए सीएसके को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब आपकी आदत हो चुकी है। हाँ, एक वक्त पे भले ही सीएसके आरसीबी को बहुत ज्यादा मैचेस हराती
थी, रेशियो जो था वो काफी उसमें बड़ा अंतर था। लेकिन अब जब आपने सीएसके को हराना शुरू कर दिया है तो आपका रिएक्शन असल में ऐसा रहना चाहिए कि ठीक है भाई, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको हरा रहे हैं, आगे भी हराएंगे। हमेशा आपका सेलिब्रेशन और रिएक्शन ऐसा ही रहना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, असल में इस सेलिब्रेशन और रिएक्शन को देख के सीएसके फैंस और ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई इनको कितनी बड़ी बात लग रही है कि इन्होंने हमको हरा दिया है। वो भी उस वक्त पे जब सबको पता है कि सीएसके की टीम बहुत ही ज्यादा खराब है, उनका स्क्वाड एकदम घुसा हुआ है, फॉर्म बिल्कुल घुसा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उस वक्त पे भी सीएसके को हरा के अगर लोग इतना पागल हो रहे हैं तो सच में आप उससे यही साबित कर रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, आपके लिए ये एक अचीवमेंट है कि आपने सीएसके को हरा दिया है। और यहां पर भाई इस बात का भी एहसास होना जरूरी है कि जो लोग यहां पर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि उस सीएसके के फैन को चिढ़ा रहे हैं, भाई उसको असल में जवाब देने के लिए ये कहना जरूरी नहीं है कि हम आगे हरा देंगे, हम आगे बदला ले लेंगे। वो बंदा भाई बस अपनी जर्सी पे 5 स्टार्स दिखा देगा ना, वही जवाब काफी होगा हर आरसीबी फैन को चुप कराने के लिए। उसके बाद भी ये जो अजीब से आरसीबी फैन हैं वो अगर चिल्लाते रहेंगे तो चिल्लाते रहें, लेकिन ये जो जवाब होगा कि भाई हमने अचीव क्या करा है, वहां पे आरसीबी फैंस के पास सच में चिल्लाने के अलावा कोई भी जवाब नहीं होगा। भाई सीएसके ने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी हैं, 2-2 बार चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जीत रखी है। आरसीबी ने आखिर आईपीएल में जीता ही क्या है? और अगर इस सीजन में भी इतना अच्छा खेलने के बाद आरसीबी आखिर में जाके ट्रॉफी नहीं जीत पाती है तो भाई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आरसीबी ने आईपीएल 2025 में सीएसके को 2-2 मैचेस हराए थे। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने तक लीग स्टेज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फर्क भाई अंत में जाके सबको इसी बात से पड़ता है कि आखिर आपने जीता क्या। वो दंगल मूवी में एक लाइन थी ना, जब आमिर खान अपनी बेटी से कहता है कि बेटा अगर सिल्वर जीतेगी तो आज नहीं तो कल लोग तुझे भूल जाएंगे, लेकिन अगर गोल्ड जीतेगी तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। तो आरसीबी को यहां पर कुछ ऐसा करने को देखना चाहिए कि अगर आईपीएल को खत्म हुए 4-5 दिन हो जाएं तो लोग आरसीबी को भूले ना, आरसीबी के कारनामों को भूले ना, लोग याद रखें कि आरसीबी ने आईपीएल 2025 में करा क्या था। और लोग याद तभी रखेंगे जब आरसीबी आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतेगी। और उसके बाद भी आरसीबी इतनी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होगी कि वो सीएसके को सच में ट्रॉल कर सके, क्योंकि भाई ट्रॉल करने का मजा तभी है जब आपने कुछ उखाड़ रखा हो। और टीम को सिर्फ हरा देना उखाड़ना नहीं कहते हैं, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को हासिल करना, ओहदे के मामले में बराबर आना, उसे उखाड़ना कहते हैं। अगर मुंबई भाई यहाँ पे सीएसके को ट्रॉल करती है, जो कि वो करती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम कहीं ना कहीं बराबर लेवल पे हैं। हाँ ठीक है, विनिंग परसेंटेज जो सीएसके का है ओवरऑल अच्छा होगा, प्लेऑफ्स में पहुंचने के मामले में वो बेहतर होंगे, लेकिन भाई उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है ट्रॉफी से। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भाई 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। भारत उस ओडीआई वर्ल्ड कप में एक के बाद एक सारे मैचेस जीत रही थी, एकदम आसानी से जीत रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो पहला मैच खेली थी उसी ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया से, वो हार गई थी। लेकिन क्या आज इंडिया ये सोच के खुश होए कि हमने भाई ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था? नहीं भाई, इससे किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिताया था। याद अभी सिर्फ सबको यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हरा के ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम करा था। तो आरसीबी को कुछ ऐसा करने को देखना चाहिए। उनकी अचीवमेंट बताने के लिए ये नहीं होनी चाहिए कि हमने भाई आईपीएल 2024 के एक लीग स्टेज के मैच में सीएसके को हराया था, हमने आईपीएल 2025 में 2-2 बार हराया था सीएसके को। ये अचीवमेंट नहीं है आपकी। ऐसे तो सीएसके ने आपको डबल हरा रखा है, तो क्या वो इसी बात को गाते हैं? नहीं गाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती है। अगर वो गाएंगे भी तो यही गाएंगे कि भाई हमने 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, 2-2 बार चैंपियंस लीग जीती है। उनके पास गाने के लिए ये है। तो क्या आरसीबी फैंस सिर्फ इसी चीज को गाना चाहते हैं कि भाई हमने आईपीएल 2025 में 2-2 बार सीएसके को हराया है? अगर आप इसी चीज को गा के खुश हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग अभी कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि भाई तू सीएसके का चमचा है, तेरे से आरसीबी की जो जीत है वो सही नहीं जा रही है, भाई मैं पहले भी 10 बार वीडियो में कह चुका हूं, पीछे जाके मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने ये भी कहा है कि सीएसके की टीम इस बार बहुत ही घटिया है, और ये भी कहा है आईपीएल 2025 की शुरुआत होने से पहले कि अंदर ही अंदर मैं चाहता हूं कि विराट कोहली एक बार तो आईपीएल ट्रॉफी जीत के ही जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता
कि जब विराट कोहली आईपीएल छोड़ के जाएं तो ऐसा ना हो कि उनके पास एक भी आईपीएल ट्रॉफी ना हो। उन्होंने लगभग सब कुछ जीत लिया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो भाई ये जो एक चीज की कमी है ना कि आरसीबी या फिर कहें विराट कोहली ने आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती, ये कमी मैं विराट कोहली के करियर से अटैच होते हुए देखना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो मैं तो भैया यही चाहूंगा कि कुछ भी करके विराट कोहली इस बार सीजन जीते। बाकी जो मैं कहना चाह रहा था, अगर कोई सच में दिमाग वाला इंसान है वो इस बात को समझ जाएगा, और जिन्हें नहीं समझना है उनको आप समझा भी नहीं सकते, ना मैं समझा सकता हूं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। 10 क्रिक जैसे महान प्लेटफॉर्म बार बार मिलते नहीं है जहां पे आप बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन करके इतना पैसा कमा सके कि आपका दिमाग सोच भी ना सके। सिर्फ ये बता के कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। और भाई चलते हुए मैच में पैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैच से पहले बता देना है, वो फिर भी मुश्किल होता है। जब आपको मैच में कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगने लगता है कि हाँ भाई इसकी 50 लगने वाली है, लग रहा है कि ये 50 मार देगा, तो आप जाके सिंपल प्रेडिक्शन करेंगे कि आज ये प्लेयर 50 मारेगा। और भाई देखते ही देखते 1000 के 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, इतना ही आसान होता है। मदद हमारी तरफ से पूरी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। वहां पे हम बेसिक प्रेडिक्शंस आप कौन सी कर सकते हैं वो हम डाल देते हैं। बाकी आप खुद प्लेटफॉर्म में जाके अपनी प्रेडिक्शंस अलग अलग चीजों पे कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, पूरी मदद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके 10 क्रिक के साथ हर मैच को भाई इतना यादगार बनाओ कि साला मैच देखने का मजा तो आए, लेकिन साथ में जब जेब में पैसा आए तो ये जो मजा है ये डबल, तिगुना, चौगुना, 5 गुना हो जाए। तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो क्रिक टाइम विद जोशी को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।